हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। युगांडा न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ है क्योंकि दुनिया के सबसे स्ट्रिंजेंट और हार्शेस्ट एंटी एलजीबीटीक्यू लॉज रिसेंटली युगांडा ने पास किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी एंटी एलजीबीटीक्यू लॉ के बारे में डिस्कस करूंगा और इस ग्लोबल स्पार्क जो आउटरीच हुआ है किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, क्या क्या पक्ष यहाँ पर रखे गए, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि रिसेंटली इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर न्यूज़ चैनल्स में कई सारे कवरेज किए हुए थे। हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स हो रहे थे सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर। मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि रिसेंटली युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसोवेनी साहब ने एक नए लॉ पर साइन किया हुआ है, यानी कि लॉ अब एक्ट बन चुका हुआ है, एंटी गे लेजिस्लेशन, जहां पर डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब की चुकी हुई है। यस, आपने सही सुना कि अब कोई भी होमोसेक्सुअलिटी में पार्टिसिपेट करता है युगांडा में तो उसे पूरी तरीके से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। डेथ पेनल्टी यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ अप टू 14 ईयर्स ऑफ यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड। और बिकॉज ऑफ दिस लॉ पूरी तरीके से दुनिया में हर जगह पर, खासकर ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म इस एक्ट को जो है हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट साहब की इमेज और युगांडा यहाँ पर है, एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर युगांडा के इस न्यू एंटी गे लॉ सपोर्टर्स ने ये कहा कि ये हमारे कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, युगांडा के एथिक्स और यूथॉक्स के प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और ये होमोसेक्सुअलिटी वगैरह के खिलाफ है। और जाहिर सी बात है जो कि क्रिटिक्स हैं इस लॉ के, उन्होंने ये कहा कि युगांडा दुनिया के चंद ऐसे कंट्रीज में से एक है जहाँ पर HIV का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो अब बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉस लाने की वजह से HIV का जो रिस्पॉन्स है युगांडा में वो हिंडर अप किया जाएगा और खासकर LGBTQ कम्युनिटी से जुड़ा हुआ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसे और भी बढ़ाएगा। तो कहने वालों ने ये भी कहा कि देखो ऑलरेडी सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है वो युगांडा में इलीगल माने जा चुके हुए हैं। ठीक है, लॉ भी वहाँ पर कई प्रिस्क्राइब किए चुके हैं और साथ ही साथ 30 ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसने सेम सेक्स मैरिज को इलीगल किया हुआ है। लेकिन अब ये नया लॉ लाना ये बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेप माना जा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर फांसी की सजा दी जाएगी जो कोई भी होमोसेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो दरअसल है क्या ये, क्योंकि अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर LGBTQ जो है वो कम्युनिटी है, उसको डायरेक्टली क्या कोई सॉवरेन कंट्री की एक सरकार इस तरीके से टारगेट कर सकती है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप उस एक्ट को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हुआ क्या है। जो रिसेंटली बिल जो प्रेसिडेंट साहब ने साइन की हुई है वहां पर ये नहीं कहा गया कि LGBTQ कम्युनिटी के पीपल को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो डेथ का मैंडेट दिया गया पेनल्टी का वो अग्रेवेटेड होमोसेक्सुअलिटी को लेकर है, यानी कि जो कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखता है HIV इन्फेक्टेड पीपल से, माइनर्स से या फिर अदर वल्नरेबल पीपल, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली जो कोई भी सेम सेक्स मैरिजेस में जुड़ा हुआ है, होमोसेक्सुअलिटी में जुड़ा हुआ है, उसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी। यानी कि कम्युनिटी को इनडायरेक्टली यहाँ पर उनके एक्ट के बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। तो सपोर्टर्स ने क्या क्या कहा, जो खासकर युगांडा के जो लोग हैं जो इस एंटी होमोसेक्सुअलिटी एक्ट के सपोर्ट में है। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि युगांडा जो सॉवरेन नेशन है, जाहिर सी बात है, और ये हमारा मैनिफेस्टेशन, ये हमारी मर्जी है जो कुछ भी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे कल्चरल वैल्यूज को बचाता है। ठीक है, युगांडा की कल्चर, युगांडा के इथॉस का कहीं पर भी होमोसेक्सुअलिटी हिस्सा नहीं है और इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली भी यहाँ पर बचाई जाएगी, फैमिली सिस्टम्स को यहाँ पर हम बचाएंगे और साथ ही साथ होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कभी भी युगांडन कल्चर का हिस्सा नहीं रहा और रिलीजियस बिलीव्स का भी यहाँ पर हिस्सा नहीं रहा। कई सारे क्रिटिक्स भी यहाँ पर इस युगांडा के एंटी होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट के हैं। कई लोगों ने यही बात कही कि ऑलरेडी बहुत ही हार्श पेनल्टीज अवेलेबल थे, ये नया एक्ट लाना आपके लिए अननेसेसरी था जो कि डेथ पेनल्टी यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा था। और साथ ही साथ जो कि HIV का प्रॉब्लम बहुत सीवियर हमें युगांडा में देखने को मिल रहा है, वो HIV का रिस्पॉन्स अब यहाँ पर जेओपार्डी में पड़ चुका होगा। अब क्लियरली अब हम लोगों में जान नहीं सकते और अवेयरनेस लाने की कोशिश भी आसानी से नहीं कर सकते। हेल्थ एजुकेशन को भी यहाँ पर अब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। एड्स से रिलेटेड जो ऑलरेडी एक पब्लिक हेल्थ थ्रेट माना जा रहा है, उससे रिलेटेड अब हम काम किस तरीके से करेंगे, प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में बताना हो या फिर जितने भी इससे रिलेटेड कंसर्न्स इश्यूज हो उनके बारे में किस तरीके से डील किया जाएगा। और साथ ही साथ जो LGBTQ कम्युनिटी के अराउंड स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो और भी बढ़ जाएगा, LGBTQ कम्युनिटी और भी ज्यादा समाज से एलियनेट हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बिटरली इस बिल को क्रिटिसाइज किया और खुद जो बाइडन जी जो कि प्रेसिडेंट है US के, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ट्रैजिक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का।
और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस जो है वो पूरी तरीके से इसके इम्प्लीकेशंस एवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द लॉ बेसिस कि युगांडा के साथ किस तरीके से अब हम डील करेंगे, और कई बार सैंक्शन लगाने की भी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ तक कि कहा गया कि सैंक्शंस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोई भी सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर अब्यूज से जुड़ा हुआ है या फिर करप्शन से जुड़ा हुआ है उसकी एंट्री पर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, यानी कि पाबंदी लगाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।